डियर स्टूडेंट्स, आपको पार्ट 7 डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का पार्ट 7 बताने जा रहा हूं। इसको कहते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म और बर्नौली इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। इक्वेशन है dy by dx प्लस y इंटू पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू वाई टू द पावर n। यह बर्नौली इक्वेशन है और इस इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं और लीनियर फॉर्म में जब रिड्यूस हो जाएगा तो y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करके आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे इसको रिड्यूस करते हैं। डिवाइडिंग the whole equation, dividing the whole equation y to the power n, we get as देखिए इस प्रकार से आपको मिलेगा। इक्वेशन को दोनों तरफ y टू द पावर n से डिवाइड करिए तो आपको आएगा y टू द पावर माइनस n dy by dx प्लस यहां हो जाएगा y डिवाइडेड बाय y टू द पावर n इंटू पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स। ये दोनों साइड डिवाइड कर दिया। ये डिवाइड हो गया तो दिस इंप्लाइज, आप एक लाइन और बढ़ा करके लिखें y टू द पावर माइनस n प्लस यहां हो जाएगा y टू द पावर 1 माइनस n इंटू पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स ये हो गया। अब y टू द पावर 1 माइनस n को आप भी पुट कर दीजिए। तो देखिए हम यहां पर पुट करते हैं, पुट y टू द पावर n माइनस 1 माइनस n इज इक्वल टू v, so that इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए तो यहां आएगा 1 माइनस n इंटू वाई टू द पावर 1 माइनस n माइनस 1 इंटू dy by dx into dy by dx
इज इक्वल टू dv dx इज इक्वल टू dv dx। ये आ गया। तो अब आप इसको कैलकुलेट करके लिखें। दिस इंप्लाइज 1 माइनस n इंटू y टू द पावर माइनस n, y टू द पावर माइनस n dy by dx, dy by dx, dy by dx is equal to dv dx, dv dx। इतना आ गया। अब आप माइनस वाई टू द पावर एन डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल दें। तो देखिए, इसको भी आप इरेज कर दीजिए। This implies y to the power minus n, y to the power minus n dy by dx, dy by dx is equal to आपका यहां पर आ गया 1 बाई 1 माइनस n dv dx, dv by dx, dv by dx। हेंस अब ये इक्वेशन, ये जो आपका इक्वेशन आया हुआ है, ये इक्वेशन लिखने में गलती हो गई है। ये इक्वेशन ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ dy बाई dx लिखने में छूट गया है। dy बाई dx प्लस y टू द पावर 1 माइनस n इंटू px इज इक्वल टू qx। ये मिस्टेक से यहाँ पर dy बाई dx लिखना छूट गया। तो अब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, ये क्वांटिटी के जगह पर आप सब्स्टिट्यूट करें तो लिखेंगे हेंस इसकी वैल्यू यहां पर आ गए 1 बाई 1 माइनस n dv dx, dv dx, dv by dx, ये आ गया। और प्लस यहां पर v हो गया और इंटू px हो गया इज इक्वल टू qx हो गया, qx हो गया। और एक लाइन और बढ़ा दें तो यहां लिखेंगे दिस इंप्लाइज dv dx
dv by dx plus 1 minus n into v into px is equal to a qx. एक मिनट, 1 minus n into qx, ये चला है। तो यह एक लीनियर फॉर्म है। तो which is linear form, which is a linear, which is the linear form, which is the linear form, which is the linear form। अब यहां से y इज इक्वल टू वी एक्स आप पुट करेंगे। ये यहां आपको पुट करना होगा देखिए यहां इसका IF कितना हो गया, तो यहां पर देखें IF इज इक्वल टू हो गया 1 e टू द पावर 1 माइनस n px, इतना हो गया, विच इज लीनियर फॉर्म। IF इज इक्वल टू, यहां IF का मान निकालिए, IF कितना है इसका, IF इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर 1 माइनस n इंटीग्रल px dx, ये इसका IF हो गया। इतना IF हो गया। अब दोनों साइड में IF से मल्टीप्लाई करके और जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया जाता है वैसे आप सोल्व कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन dy by dx प्लस y बटा x इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू y टू द पावर 6। यह इक्वेशन जो है रिड्यूसिबल है लीनियर फॉर्म में। यहाँ दोनों साइड डिवाइड कीजिए। देखिए सॉल्यूशन जैसे हमने किया था, सॉल्यूशन dividing the whole equation, dividing the whole equation
बाई y to the power 6 beget यहां क्या पाएंगे y to the power -6 या 1 by y to the power 6 प्लस 1 by x इंटू 1/y to the power 5 ये 5 सॉरी इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये हो गया। अब यहां पुट करें और सॉरी यहां पर dy बाई डी एक्स लिखना छूट गया इंटू dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई वाई टू द पावर 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हुआ। अब आप पुट करें दिस इंप्लाइज आप लिख सकते हैं ऐसे y टू द पावर -6 dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू y टू द पावर -5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहां पर पुट करें पुट y टू द पावर -5 इज इक्वल टू v। ये पुट करें so that डिफरेंशिएट करें -5 इंटू y टू द पावर -5 -1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v dv बाई डी एक्स इतना हो गया। एंड दिस इंप्लाइज आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज -5 y to the power -6 dy by dx is equal to -1/5 सॉरी ठीक है ठीक। तो देखिए ये आ गया -1/5 dv बाई dx ये हो गया। अब आप y टू द पावर -6 dy बाई dx
की जगह पर यहाँ पुट करें। तो पुटिंग the value of y to the power minus 6 dy by dx is equal to minus 1 by 5 dv dx we get as देखिए यहाँ पर पुट करें तो -1/5 dv dx यह आ जाएगा -1/5 dv dx dv by dx ये इसके जगह पर हो गया, प्लस 1/x और इसके जगह पर यहाँ पर v हो गया, v इज इक्वल टू x स्क्वायर, और यह लीनियर फॉर्म में है। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो दिस इम्प्लाइज dv dx प्लस माइनस हो जाएगा -5, यहाँ आप ऐसे लिखे और ऐसे लिखे -5/x और इंटू v इज इक्वल टू -5x स्क्वायर और यह एक लीनियर फॉर्म है, विच इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। बस अब इसका IF कितना हुआ, हियर IF इज इक्वल टू, देखें आप देखिए IF इज इक्वल टू कितना हो गया, हियर IF इज इक्वल टू तो IF की वैल्यू हो गई e टू द पावर माइनस इंटीग्रल, यहाँ -5 कॉमन कर दें, ये इस प्रकार से लिखें IF इज इक्वल टू e टू द पावर -5 इंटीग्रल 1/x dx, ये IF हो गई।
जिसका वैल्यू यहाँ पर होगा e⁻⁻5 log x। 1/x का इंटीग्रेशन हुआ log x, इतना हो गया, इज इक्वल टू e⁻⁻log ऑफ e⁻log ऑफ x⁻⁻5 और बेस e रहेगा। आप ऐसे क्लियर लिखें, बेस e x⁻⁻5। तो इसका वैल्यू हो गया x⁻⁻5, दैट इज 1/x⁻5। AIF हो गया। तो इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करें IF से, मल्टीप्लाई the equation multiplying the equation dv by dx plus minus 5/x into v is equal to 5x square by 1/x⁵ beget ऐसे IF से मल्टीप्लाई करिए तो आपको यहाँ इक्वेशन रेडी है। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है तो देखें इतना होगा, बिगेट h 1/x⁵ into dv by dx into dv by dx प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये पहले से ये था -5/x, ये है, और इंटू हो गया 1/x⁵ इंटू v इज इक्वल टू -5x² और इंटू 1/x⁵। तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज, यहाँ ये आ गया d ऑफ v इंटू 1/x⁵, ये हो गया इसका डिफरेंशियल इज इक्वल टू
इज इक्वल टू -5 बाई x टू द पावर 3 dx। ये रिजल्ट हुआ। आप देखें इसको डिफरेंशिएट करके, आप इसका डिफरेंशियल लेंगे तो 1/x टू द पावर 5 और v का dv, फिर 1/x टू द पावर 5 का ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया, और 5/x टू द पावर 6 ये पूरा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया, और इंटू v। ठीक, तो अब आप इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेट करें और देखें रिजल्ट क्या है। इंटीग्रेटिंग वी गेट तो इधर हो गया v इंटू v बटा x टू द पावर 5 इज इक्वल टू -5, और यहाँ इंटीग्रेशन हो गया x टू द पावर -3 dx। तो इसका प्लस कांस्टेंट आएगा, c कांस्टेंट लिख दीजिए, तो इज इक्वल टू -5, और इसका इंटीग्रेशन हो गया x टू द पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1 प्लस c इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं -5 और इंटू x टू द पावर यहाँ हो गया -2 डिवाइडेड बाय यहाँ -2, तो ये प्लस c, तो दिस इज इक्वल टू 5/2 और 5/2 x स्क्वायर प्लस c, ये हो गया। तो रिजल्ट यहाँ पर आ गया। v इज इक्वल टू क्या पुट किया गया था, वो v का मान यहाँ पर रख देंगे, रिजल्ट रेडी हो जाएगा। तो अब आप लिख सकते हैं ऐसे, दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू ये आ गया 5/2x स्क्वायर और इंटू x टू द पावर 5 और प्लस यहाँ पर c x टू द पावर 5, जिसको आप लिख सकते हैं c x टू द पावर 5 इतना, दैट इज इक्वल टू 5/2 x क्यूब प्लस c x टू द पावर 5। अब v का मान पुट कर देंगे, रिजल्ट रेडी हो जाएगा, और इस प्रकार से सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। तो देखिए, वीडियो बनाने में बड़ी परेशानी होती है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, और नहीं तो पढ़ाने में इंटरेस्ट खत्म हो जाती है। आपको एक सजेशन इसमें देंगे कि आप केवल नियम को याद रखिए, और इसमें सॉल्यूशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेशन पर कमांड होना चाहिए, और प्रोसेस केवल आप याद रखिए। इस ढंग से इसको ये किया गया, जिसको जो चीज़ समझना है वो प्रोसेस है केवल, और बाकी शेष इसमें जो रह जाता है प्रॉब्लम का अभ्यास, ये कोई आवश्यक नहीं है। केवल मेथोडोलॉजी को आप याद रखिए,
और आप सारे सॉल्यूशन कर डालेंगे। मेन इसमें मेथड याद रखा जाना ही मूल चीज है। तो देखिए, इसीलिए हम ज़्यादा प्रॉब्लम बनाने पर उसमें फोकस नहीं करते, क्योंकि यह जो है केवल मेथड पर ही बेस्ड है। तो आप भी वैसे ही करिए, उसमें प्रॉब्लम बनाने पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, मेथड्स पर आप फोकस कीजिए ज़्यादा। क्योंकि मेथड पर जब फोकस करेंगे तो चूंकि बहुत लंबा डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक मेथड तो याद रखना नहीं है, कितने मेथड्स याद रखने हैं। तो इसीलिए आप मेथड पर फोकस करिए और तब ही आप प्रॉब्लम को कर ले जाएंगे।